माय डियर स्टूडेंट्स, आ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकेंड, और इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय एल्सो ईस्टर। इससे पहले भी आप जो पार्ट पढ़ चुके हैं वो उसके भी राइटर आप ही हैं और उसका ही सेकेंड पार्ट है। तो ये कहानी जो वेंडा की चल रही थी, जिसने कि 100 ड्रेसेस की ड्राइंग की थी और कंपटीशन भी विन किया था, तो उसी कहानी के आगे का ये हिस्सा आइए पढ़ते हैं। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी, द मॉनिटर जो मॉनिटर थे फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रधानाचार्य के दफ्तर से ब्रॉट मिस मैसन अ नोट, मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आए। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसको सिवरल अर्थात कई बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए इसका गहन चिंतन भी किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने तालियां बजाईं। अटेंशन क्लास, बोली कि सावधान क्लास कक्षा। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर बच्चा अपनी सीट पर वापस चला जाए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों के चलने की शफलिंग ध्वनि आवाज है, हैड स्टॉप्ड रुक गई, एंड द रूम वॉज स्टिल क्वाइट, और कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम बैंडाज फादर, मेरे पास एक बैंडा के पिताजी का पत्र है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहाँ पर एक क्षण के लिए खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, तो कमरे में बिल्कुल चुप्पी छा गई है और एक आशा उनके अंदर एक चुप्पी के साथ में आ गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली, टीचर अध्यापिका ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया, स्लोली धीरे से, डिलिबरेटली जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड, उनका यह तरीका दर्शाता था दैट व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने जा रहा है। दिस लेटर फ्रॉम बैंडाज फादर, यह है पत्र बैंडा के पिताजी का, वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण था। एवरीबडी लिसनड, हर बच्चे ने मतलब हर किसी ने इस लेटर को सुना। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, मिस मैसन ने इस ब्रीफ नोट को पढ़ा तो हर व्यक्ति ने इसको ध्यान से सुना। क्या सुना? तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? डियर टीचर, प्रिय अध्यापिका, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वेंडा आपके स्कूल में अब कभी नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, कोई व्यक्ति हॉलर अर्थात चीख कर भद्दा शब्द प्रयोग करना, पोलर था पोलस जो पोलर का निवासी, जैसे ये गालियां देते हैं उसी को कोई भी उसको पोलाक कहकर नहीं पुकारेगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, और कोई भी उससे अब ये नहीं पूछेगा तुम्हारा इतना नाम मजाकिया क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में ऐसे बहुत से बड़े जो मजाकिया नाम हैं। योर्स ट्रूली, आपका जैन पैट्रॉन्स की, तो ये उसके फादर का नाम। तो इतना पत्र सुनते ही अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, तो इस पत्र के पढ़ने के बाद ही एक बहुत ही चुप्पी जैसा हो गया पूरे क्लास में। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, टुक ऑफ उतारना, मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे, ब्लू ऑन देम, ब्लू फूंका, ऑन देम उन पर, एंड वाइप्ड देम, और वाइप पोछा उनको, किसको? अपने चश्मे को, ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने मुलायम सफ़ेद रूमाल से। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर उन्होंने क्या? पुट ऑन में होता है पहनना, फिर से उन्होंने अपने चश्मे को पहना, एंड लुक्ड एट द क्लास, और कक्षा की तरफ देखा। When she spoke, her voice was very slow, और जब वो बोली तो उनकी आवाज़ कैसी थी? बहुत ही धीमी। I am sure that none of the boys and the girls in room number 13, तो उन्होंने कहा कि रूम नंबर 13 के लड़के या लड़कियों में से कोई भी नहीं, मुझे विश्वास है, would purposely and deliberately hurt anyone feeling, पर्पसली उद्देश्य से, किसी डेलिबरेटली चतुराई से या जानबूझकर किसी की भावनाओं को हर्ट अर्थात आहत नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ हिज हर नेम हैपन टू वे लॉन्ग एंड अनफैमिलियर वन, क्यों? उसके नाम के कारण, उसका जो नाम है
जो कि बहुत लंबा हो, अनफैमिलियर, अपरिचित हो, तो इसके लिए कोई भी किसी का व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएगा। आई प्रेफर टू थिंक, मैं सोचना, मैं सोचती हूँ क्या, दैट वॉट वॉज सेड, कि क्या कहा गया, एंड वॉज सेड इन द थॉटलेसनेस, और जो कुछ भी कहा गया वो कैसे कहा गया, इन थॉटलेसनेस, अर्थात बिना सोचे समझे, बिल्कुल जो रिमार्क दिए गए उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे, जिनमें कि बुद्धि का कोई भी, बुद्धि या विवेक का कोई भी नाम निशान नहीं था। तो मैडम और आगे लिखती हैं, आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, आई नो, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग भी वही महसूस कर रहे हैं उसी तरीके से, आई डू, जैसा कि मैं कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यशाली चीज़ है, ये दुर्भाग्यशाली बात है, सैड और दुख भरी भी, बोथ। एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड स्कूल का था वो पढ़ाई का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने पाठ को तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन पुट ऑन हर माइंड मतलब माइंड, उसने अपना ध्यान नहीं लगा पाया अपने हर वर्क, अपने कार्य में। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, तो उसके अंदर, स्टमक अर्थात यहाँ पे पेट में नहीं है, उसके अंदर एक बेहद ही जो बीमारी भरी, सिक फीलिंग, जो मतलब अर्थात से बीमार जैसा कर दे वैसी भावना उसके अंदर पनप रही थी। ट्रू, सच में। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगीज आस्क वेंडा, तो सच में वह कभी भी रुचि नहीं लेती थी, एंजॉय मतलब उसमें मजा लेना नहीं लेती थी पैगी के पूछने पर वेंडा से, क्या, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, जैसे पैगी वेंडा से पूछा करती थी कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं, बट तो इसमें जो मैडी कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। बट शी हैड सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कह पाती थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो बिल्कुल चुप्पी रखे हुए खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड, और ये भी उतना ही बुरा था, एज वॉट पैगी हैड डन, जैसा कि पैगी ने किया। पैगी उसका मजाक उड़ाती थी तो सुनना उस मजाक को, वो भी उससे ज़्यादा वर्ष खराब था। सी वॉज अ कवर्ड, तो वो कहती, मैडी कहती है कि वह एक बिल्कुल कायर की तरह थी। एटलीस्ट, कम से कम, पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड, पैगी ने अगर नहीं समझ सका, दे वर बीइंग मीन, बट कि वो क्या, उसका उनका क्या मतलब है, बट शी, मैडी, लेकिन वो जो मैडी थी, हैड थॉट, उसने समझा था, तो दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हरसेल्फ इन बेंडा शूज, तो वह अपने आप को बेंडा शूज मतलब बेंडा की स्थिति में डाल सकती थी, बिकॉज वो भी बहुत ही पुअर थी। गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, तो कहती है चलो भला हो, लेकिन वो क्या, ऐसा कुछ नहीं था कि जो वो कर सकती हो। Wasn't there anything, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो कि वह कर सकती हो। If only she could tell Banda she had not meant to hurt her feelings, तो सोचती है कि if only, केवल, she could tell, वह बता सके वेंडा को, किसी उसका मतलब उसकी भावनाओं को आहत करना नहीं था। She turned around, वह घूमी, and stole a glance at Peggy, और उसने पेगी पर एक चुपके से, स्टोल मतलब इसे चुराना नहीं, यहाँ पर एक नज़र चुपके से डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वह सीम्ड प्रतीत हुई टू बी स्टडिंग हार्ड, पढ़ते हुए। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, तो सोचती पैगी को बुरा लगा या नहीं। शी, वह, मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को कुछ ना कुछ करना होगा। शी हैड टू फाइंड बेंडा प्रोटेंस्की, उसको बेंडा प्रोटेंस्की को ढूंढ निकालना होगा। मे बी, हो सकता है, शी हैड नॉट मूव्ड अवे, कि वह ज़्यादा दूर भी ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, तो सोचती है हो सकता है पैगी भी वुड क्लाइम, उसके साथ चढ़े, कहाँ पर, उस हाइट पर जहाँ पर वो लड़की रहती थी, विद हर, अपने सहेली के साथ में। एंड दे वुड टेल बेंडा, तब वो दोनों लोग बेंडा को ये बात बताएंगे, सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने उस प्रतियोगिता को जीता। एंड दैट दे थॉट, और वे सोचते दैट सी वॉज स्मार्ट, कि वो बहुत अधिक स्मार्ट थी, बहुत अधिक सुंदर थी। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी जितनी 100 पोशाकें थी बहुत ही सुंदर थी। डियर चिल्ड्रन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ओरल कॉम्प्रिहेंशन वर्क इसको मैं अभी आपको सॉल्व कराती हूँ, इसको कर लीजिए। व्हाट डिड मिस्टर पैटर्न्स्की लेटर से,
तो मिस्टर पेटर्स्की का लेटर क्या कहता है चिल्ड्रन? आपको इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मिस्टर पेटर्स्की लेटर सेड दैट बेंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर. ओके, नेक्स्ट वन, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? तो आंसर में आप लिखेंगे कि मिस मैसन वॉज नॉट एंग्री, मिस मैसन वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास बट शी वॉज ओनली unhappy or upset with the incident. Next, how does Maddie feel after listening to the note from Banda's father? तो बैंडा के फादर के पत्र जो नोट था पढ़कर मैडी ने कैसा महसूस किया? तो आंसर में लिखिए, मैडी फेल्ट वेरी सैड आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम बैंडा's फादर. What does Maddie want to do? मैडी क्या करना चाहती थी? तो मैडी wanted to tell Banda that she had not meant to hurt her feelings. ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए गुड बाय.